मेरे साथ मेरी एग्जेक्टिव बॉडी के दोस्त हैं, शेरजमान भट्ट हैं, सुहेल साहब, कामरान है, असद भट्ट साहब हैं। हमने बड़ी तगोदो की, बड़ा कुछ किया। एक वक्त आया, फिर हमारे दोस्त, ये मेरा ख्याल है कारनामा जो असमत भाई, अरशाद भाई जो कसूर से हैं, उनका ही है ये जो ग्रुप वगैरह बनाए गए गाड़ी वाले। फिर कुछ दोस्त गाड़ी गाड़ी खेलते रहे, गाड़ियों के पीछे भागते रहे, मजबूरी थी ना। और मैं, ये मेरे एक्टिव की टीम, हम गाड़ियों में दोस्तों के पीछे भागते रहे कि अपने रिजल्ट को परमानेंट किस तरह सिक्योर करना है। कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, और सफर जारी रहा। मकसद क्या था कि जिस तरह पीएमटीसी, नर्सिंग, होम्योपैथी या हकमा जो उनकी कौंसल है, हमारी भी इस तरह की कोई रेगुलेटरी बॉडी बन जाए तो हम ये रोज की कश्मकश, उससे जान छूट जाएगी। बहुत से दोस्त हमारे इस सफर में हमारे साथ शामिल हुए और बहुत से दोस्त इस गाड़ी से उतर गए। हमने ये जो एफर्ट्स की, हमने इसमें कोई तमीज नहीं रखी कि हम ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए करेंगे या नॉन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में हम सब अताई थे, बैक ही थे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी कोशिशें करने के बाद कौंसल बन गई। थोड़ा सा टाइम दोस्तों से दूं, कुछ दोस्तों के ज़हन में नाम होंगे, मेरा ख्याल है मैं कोशिश करूँ कि दोस्तों के वो शक व शुबहात जो है वो जहन से निकल जाए। कौंसल क्यों बनाई गई? ये मेरे पास ना ड्राफ्ट है, ये कानून है, एक्ट है ये कौंसल का। इसके ऊपर मैं पढ़ूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। It is necessary to regulate education, training, practice, functions and registration of allied health professionals in the Pakistan for the public। कि ये जरूरी समझा गया कि इनकी एजुकेशन को, ट्रेनिंग को, प्रैक्टिस को, फंक्शन, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो पब्लिक हेल्थ के लिए इन्हें रेगुलेट किया जाए इन्हें। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल क्या है? Allied health professionals, AHP means a person who provides diagnostic, therapeutic, preventive, curative or rehabilitative services in health care in a prescribed manner and has undergone a prescribed course of training in a recognized institution and is registered as an allied health professional by the body formed the purpose as Schedule 1। कि मतलब ये लोग डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और हिफाजती भी और रिहेबिलिटेटिव भी सब तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो शेड्यूल 1 में जितनी कैटेगरीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनको शामिल किया गया है। जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारी कैटेगरी जो थी वो मिसिंग थी। हमें मुख्तलिफ नामों से, पहले तो हमें हमारे जो मुखालफी थे, PMA समझ लें, YDA समझ लें, और भी जो हमारे अगेंस्ट हैं, उन्होंने कोशिश की ये किसी तरीके से किसी सूरत आए ही ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जो कोशिश थी, जो टारगेट था, उसको अचीव करने के लिए हमने रातों का सफर किया, बड़े हमने हादसात भी देखे, अल्लाह ताला ने हमें महफूज भी रखा, लेकिन कामयाब हो गए। हमारी जो कैटेगरी है वो ऐड हो गई। कोई नाम डिस्पेंसिंग रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, किसी को क्या। मैंने जब उनसे पूछा कि आप ये डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी जो नाम रख रहे हैं, आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन बता दें, डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन क्या है। डिस्पेंसर का काम तो है ना, वो डिस्पेंसिंग करेगा,
इमरजेंसी ड्यूटी करेगा, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे जलजला आ जाए, चाहे या सैलाब आ जाए, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। तो फिर जैसे मेरी सिस्टर ने बताया कि हमने जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, हम सदर जो थे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के जमूद खान साहब, एक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में हमने वो सारा कुछ उन्हें पेपर प्रोवाइड किए, तो वो मजबूर हो गए समझे कि वाकई ये जो एक कमेटी की तरफ से जो नाम आया है, इसको उसी नाम से ही हमने ऐड करना है और इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इस कौंसिल ने करना क्या है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट means skill enhancement and improvement of personal and professional competency which shall कि ये जो आपके अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, इनकी प्रोफेशनल स्किल को इम्प्रूव करना है। आप लोगों ने सिर्फ डिस्पेंसर ही नहीं रह जाना। पहले हमारे लिए ये होता था कि स्कोप ही कोई नहीं था कि हमने आगे करना क्या है। अब हमारे लिए एडीपी मतलब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होंगे, बीएस प्रोग्राम होंगे। हम में से अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्हें एक कैरिकुलम, एक सिलेबस बना के दिया जाए कि हम ये कुछ पढ़े हैं, ये मजीद पढ़ना चाहते हैं। हमने उन्हें ये भी तजवीज दी है कि देखें, इंटरनेशनली कहीं भी डिस्पेंसर का वर्ड नहीं यूज होता। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमारे कोई मिलने वाले दोस्त आपके भी होंगे, अगर कोई अप्लाई करता है वो कहते हैं यार डिस्पेंसर तो वाटर डिस्पेंसर होता है, बाकी डिस्पेंसर तो कोई नहीं होता। हमारी सजेशन, हमारी अब कोशिश है कि हम अपने आप को इमरजेंसी एंड क्लिनिकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के नाम से अपने आप को मुतअर्रिफ कराएं, ताकि हम इंटरनेशनली कंपीट कर सकें सबके साथ। कहते हैं ये इसकी स्किल कैसे इंप्रूव होगी? ये लेक्चर होंगे, सेमिनार होंगे, कोर्सेज होंगे, इंडिविजुअल स्टडी होगी। इनको जब ये कराया जाएगा, इनके फिर ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है उसके मुताबिक ये जाने जाएंगे। अब ये फंड जो पावर है, ये कौंसिल क्या करेगी? ये एडवाइजरी कमेटियां बनाएगी। एडवाइजरी कमेटियों के साथ ये कंसल्ट करके इनकी रेगुलेशन होगी, इनकी फीस वगैरह का स्ट्रक्चर होगा, इनके वगैरह के प्रोग्राम, प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए जाए। आपने प्रैक्टिस करनी है अपने सारी के साथ। ये नहीं मैं कह सकता आपसे कि आप समझे कि आप अंधाधुंधी प्रैक्टिस करेंगे। हमारा सबसे ज्यादा मसला पता क्या था कि हमें सिर्फ इतनी इजाजत दे दे, हम शटर ही उठा लें, बाकी ऐसी गोली खैर है, गोली जा भी रखा कुछ कर ला। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शटर भी उठाएंगे, हमें मेडिसिन लिखने की इजाजत भी, रखने की इजाजत भी होगी। लेकिन कहते हैं ये सेट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड कंडक्ट फॉर एएचपी, ये प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड सेट करेगी कौंसिल हमारे लिए। फैसिलिटेट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स, कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है और किस अंदाज में करनी है। डेवलप स्टैंडर्ड ऑफ लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर एएचपी प्रैक्टिशनर्स, जो है उसे लाइसेंस लेने के लिए, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। ये अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा कि ऐसे ही आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा? आपके अंदर ख्वाहिश भी पढ़ने की, पढ़ेंगे। आप समझते हैं अगर वो बंदा पढ़ता है तो बहुत कुछ गेन करता है। अब ये क्या कहते हैं कि सारे एक्शन जो होंगे ना,
All action of the council shall be taken in accordance with the provision of the act, and the council shall explicitly define the scope of the practice in each category or discipline. कि वो बताएगी कौंसल के हमने स्टैंडर्ड किस तरह किस लेवल पे जाना है. The council will ensure that the right to prescribe drugs, इस चीज की यकीन दहानी कराएगी कौंसल कि आपने जो प्रैक्टिस जो प्रेस्क्राइब करनी है, नुस्खा लिखना है, वो एक हद में रहते हुए जो आपको तरीकाकार बताया जाएगा उसके ऊपर रहना है. लेकिन ये देखें इसमें क्या वाज़ेह है कि आपको प्रैक्टिस का बकायदा से परमण मिलेगा. अब इसमें एडवाइजरी कमेटी है. एडवाइजरी कमेटियां क्या हैं? Developing guidelines for the provision of all the facilities to the student for education and clinical training in the relevant discipline. कि हमारी क्लिनिकल और एजुकेशन जो ट्रेनिंग है उसको ये एडवाइजरी कमेटियां देखेंगी. Fixing the appropriate fees for inspection of institution, examination, registration and renewal of licenses in the relevant discipline. कि हमारी जो renewal है, registration है, उसके हवाले से ये सारा वो एडवाइस करेगी, फिक्स करेगी. प्रैक्टिस के कोड्स वगैरह हैं. अब जो मेन बात है मेरे भाई ने रहमान अफजल साहब ने अभी आपसे की कि हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा. हमने अपने तमाम दोस्त जो नॉन क्वालिफाइड एंड डिप्लोमा होल्डर हैं उनको भी साथ रखा और उनके लिए एक एक्सपीरियंस के बेस पे उन्हें क्या किया जाएगा. ये 12 नंबर सफ़ा है. On the commencement of this act, any person possessing hands-on training with experience of not less than 5 years in a reputable institution in a given discipline specified in Schedule 1, कि कोई भी बंदा जो 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, जो शेड्यूल 1 में चाहे वो डेंटल टेक्नीशियन है, डिस्पेंसर है, लैब है, ओटी है, फिजियोथेरापी है, ऑप्टोमेट्री है, व्हाटसएवर, अगर उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो बंदा अप्लाई करेगा. एडवाइजरी कमेटी देखेगी क्या इस बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज है. एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया. रेलेवेंट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द काउंसिल for this discipline, the council is satisfied that a person is possessed of sufficient knowledge and skill to be registered as an AHP, allied health professional. ये वो बंदा उसके पास नॉलेज है, वो फिर उस बंदे को एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा. ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये कानून है जो बन गया है. इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती. चेंज हो सकती है लेकिन अगर हम अपने हक के लिए सोए रहे, घर में बैठे रहे. एक चीज जो और मैं भी वाज़ेह कर दूं, प्रोवाइडेड दैट this opportunity for registration shall only be available for applications made within the first year of the commencement of this act. कि जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा, जो लोग डिप्लोमा नहीं रखते उनके पास सिर्फ 1 साल का टाइम होगा. अगर वो दोस्त 1 साल में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, वो जैसे वो रहमान भाई ने बोला ना, वो हुक्मा की कौंसिल में उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई, उसके बाद किसी को रजिस्टर नहीं किया गया. इसमें भी अगर किसी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो वो एज ए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल
रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। कहते हैं टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। You cannot own it, but can use it. You cannot keep it up, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. कि वक्त जो है वो फ्री होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब एक दफा वक्त गुजर जाए तो फिर आपका इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वक्त को ये ना समझिए कि नूर दिल्ली दूर है, बस ये समझिए आपने करना ही करना है। हमने इस एफर्ट में बहुत कुछ देखा, बहुत ही नामुमकिन चीजें देखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एक्टिविटी टीम ने, आप दोस्तों के दो आपके साथ ने, हमने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ लोग नाइस होते हैं जो अपने नाइस होने की वजह से हमारी मेमोरी में रहते हैं, और कुछ बेटर होते हैं जो अपने बेटरनेस की वजह से हमारे ख्वाबों में आते हैं, और कुछ लोग सिंसियर होते हैं जो हमारे दिलों में होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस गुलशन को, इस चमन को, इन दोस्तों की मोहब्बत को, जहर साहब और दूसरे भाई जो चेयरमैन साहब हैं, दिलशाद, इनकी जो मोहब्बत है, इनकी जो मेहनत है, अल्लाह ताला इनके ऊपर अरूज दे, इनकी मोहब्बतें कायम रखे।